आज इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र से परिचित होंगे जो अपने कट्टर ईमानदार चरित्र के कारण न केवल एक भारी आर्थिक नुकसान से बच गया, बल्कि एक दयालु और त्यागी व्यक्ति के रूप में आम जनता के बीच लोकप्रियता भी हासिल की। बहुत साल पहले एक राज्य में एक सफल व्यापारी रहता था। व्यापारी के पास अपने ग्राहकों को प्रभावित करने की एक अनूठी गुणवत्ता या क्षमता थी। वो अपने सभी ग्राहकों को वाक्पटुता से इस तरह भ्रमित करता था कि उसके ग्राहक किसी भी वस्तु की ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हो जाते थे। वो व्यापारी समुद्र के रास्ते विदेशों में मिलने वाला कुछ सस्ता और निम्न श्रेणी का सामान लाकर अपने देश में मनचाहे दाम पर बेच देता था। वो व्यवसायी अपनी धूर्तता को अत्यंत ही ईमानदार और जिम्मेदार तरीके से अंजाम देता था। इसलिए उसे कभी भी अपने ग्राहकों और आम जनता से किसी भी तरह की शिकायत और नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ा। व्यवसायी अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी अविश्रांत मेहनत और कट्टर ईमानदार चरित्र को देता था। इस अनूठी प्रतिभा या कट्टर ईमानदार चरित्र के कारण वे उस शहर के सबसे दौलतमंद तथा सबसे सफल व्यवसायी भी था। एक बार जब वे व्यापारी विदेश से अनेक मूल्यवान तथा दुर्लभ सामान लेकर जहाज से अपने देश लौट रहा था, तभी अचानक समुद्र अशांत होने लगा और कुछ ही क्षणों में समुद्र ने अत्यंत भयानक रूप धारण कर लिया। समुद्र के इस भयानक रूप ने जहाज के सभी लोगों में दहशत फैलाना शुरू कर दिया। लोग भय और आशंका में विलक विलक कर रोने लगे। लेकिन उस व्यापारी की हालत बाकियों से अलग थी, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपनी जान की चिंता थी। लेकिन उस व्यापारी को सबसे ज्यादा चिंता अपने माल की थी। व्यापारी को चिंता थी कि अगर जहाज डूब गया तो जहाज पर लदा उसका सारा मूल्यवान तथा दुर्लभ सामान भी अतल जल में समा जाएगा। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसने मन ही मन ईश्वर से कहा कि यदि आज ईश्वर उसे इस विपदा से बचा लेता है तो वो शहर में अपना आलीशान घर बेच देगा और उस अर्थ को जन कल्याण कोष में दान कर देगा। जैसे ही व्यापारी ने ईश्वर से इस तरह प्रार्थना या वादा किया, अगले ही पल समुद्र पूरी तरह से शांत हो गया। जहाज पर सवार लोगों में खुशी फैल गई। लेकिन इस बार व्यापारी का मन पहले से ज्यादा उदास हो गया। उसने महसूस किया कि डर और जल्दबाजी में उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगर वो थोड़ी देर और रुकता तो उसे ईश्वर से इतना बड़ा वादा नहीं करना पड़ता। फिर उसने खुद को सांत्वना देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर नहीं बेचूंगा, लेकिन कुछ अर्थ जन कल्याण कोष में जरूर दूंगा। यह सोचते ही अचानक समुद्र दोबारा अशांत होने लगा और जहाज डूबने के कगार पर था कि उसने फिर से ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। व्यापारी के इतना कहते ही समुद्र एकदम शांत हो गया। जैसे ही समुद्र शांत हुआ, जहाज में मौजूद लोगों में फिर से उम्मीद जगी। कुछ घंटों के बाद जैसे ही जहाज अपने गंतव्य पर पहुंचा, उसमें सवार लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन व्यापारी के चेहरे पर खुशी और शांति का जरा सा भी भाव नहीं था। उस जहाज से उतरकर व्यापारी एक दूसरे जहाज पर चढ़ गया था और वो जहाज था दुख और निराश का। अगले दिन व्यापारी शहर में अपने आदमियों के माध्यम से घोषणा की
कि वो अपना आलीशान घर बेच देगा और उस अर्थ को लोक कल्याण कोष में दान कर देगा। यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। व्यापारी के इस फैसले की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कोई उस व्यापारी को महात्मा, कोई बलिदानी, तो कोई देशभक्त कहने लगा। जब यह खबर उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने व्यापारी के आलीशान घर को खरीदने की इच्छा व्यक्त की और व्यापारी को दरबार में आने का निमंत्रण भी भेजा। निर्धारित समय के अनुसार व्यापारी राजा के सामने उपस्थित हुआ। व्यापारी ने राजा से अनुरोध किया कि वो राजा के साथ यह सौदा अकेले में करेगा और राजा से यह वचन भी लिया कि इस सौदे का विवरण कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। राजा ने व्यापारी की शर्त को मान लिया और दोनों के बीच एक गुप्त बैठक आयोजित की गई। राजा ने व्यापारी से उसके आलीशान घर की कीमत पूछी तो व्यापारी का जवाब सुनकर राजा के होश उड़ गए। व्यापारी ने कहा कि उसके घर की कीमत सिर्फ 1 रुपये है। व्यापारी के इस अविश्वसनीय जवाब का प्रतिक्रिया देते हुए राजा ने पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? तो व्यापारी ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, जैसा कि मैंने कहा, मेरे घर की कीमत सिर्फ 1 रुपये है, लेकिन मेरे पास उस घर में एक बिल्ली है। जो कोई उस घर को खरीदेगा उससे उस बिल्ली को भी खरीदना होगा और उस बिल्ली की कीमत 1 करोड़ रुपए है। जो सज्जन मुझे यह कीमत यानी 1 करोड़ 1 रुपया देंगे, मैं उन्हें अपना घर बेच दूंगा। राजा को व्यापारी का तर्क समझ में नहीं आया या वो समझना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि घर की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इसलिए उन्होंने घर की कीमत और बिल्ली की कीमत का विश्लेषण नहीं किया। राजा और व्यापारी के बीच बातचीत सफल रही और राजा ने व्यापारी के आलीशान घर को व्यापारी के निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया। अब बारी थी ईश्वर से की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने की, क्योंकि व्यापारी एक कट्टर ईमानदार आदमी था। इसलिए उसने ईश्वर से किया वादा निभाया और घर का पूरा मूल्य यानी 1 रुपये लोक कल्याण कोष में दान कर दिया और बिल्ली को बेचने से मिले 1 करोड़ रुपए से उसने शहर के दूसरे कोने में पहले से भी बड़ा आलीशान घर बना लिया। अंततः व्यापारी को अपने घर का उचित मूल्य मिल गया और उसके अनुसार ईश्वर से किया गया वचन भी पूरा हो गया। लेकिन इस सभी घटनाक्रमों में एक ऐसा समूह था जिसे कुछ नहीं मिला। यह समूह वो था जिसने व्यापारी को महात्मा, बलिदानी और देशभक्त जैसी असंख्य उपाधियों से सम्मानित किया था। हालांकि उस उत्साही समूह को आम जनता कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में उस समूह को मतदाता या वोटर कहा जाता है। आम जनता की नजर में उस व्यापारी का कद काफी बढ़ गया था। लोग व्यापारी के समर्पण तथा कट्टर ईमानदारी की दृष्टांत देने लगे, क्योंकि लोग सिर्फ इतना जानते थे कि व्यापारी ने शहर में अपना आलीशान और सबसे बड़ा घर बेच दिया था और उस अर्थ को उनके कल्याण के लिए दान कर दिया था। तो यह थी एक त्यागी, दयालु तथा कट्टर ईमानदार व्यक्ति की कहानी।